अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। बाहर सबसे पहले आपको मौसम दिखा दूँ। मौसम आजकल बदल रहा है, बदल गया है, बल्कि ठंड ठंड हो गई है। मौसम अच्छा हो गया, मज़े वाला हो गया है। सिर्फ इस मौसम में मुझे मसला पता क्या होता है, कपड़े सुखाने का, और कोई मसला नहीं होता। बाकी घर भी इस मौसम में साफ सुथरे लगते हैं, कोई मिट्टी कट्टा नहीं लगता। जो मेरे इधर रहते हैं उनको पता, नॉर्मल तो इधर इतनी मिट्टी वगैरह आती नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी बुरसी आती है ना, मोबाइल पे फर्नीचर पे, वो बड़ी गंदी लगती है। तो इस मौसम में वो छुपी छुपी रहती है। अगर आप रोज ना भी साफ करें तो छुपी रहती है। खैर मुझे ये मौसम बड़ा अच्छा लगता है। तो मौसम तो खैर मेरी मर्जी का शुरू हो गया, सिर्फ एक ही मसला है कि इधर कपड़े सुखाने का बड़ा टेंशन होती है। हाँ, कपड़े सुखाने का फिर मुझे बात आ जानी कि आप वो ड्राई ले ले। ड्राई में इसलिए नहीं लेती क्योंकि कपड़े जो है ना उनके कलर खराब हो जाते हैं, मुझे लगता है। खैर नाश्ता बनाने लगी हूँ इनके लिए और अपने लिए, क्योंकि आदत पड़ी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पता क्या मेरी रूटीन थी। मुझे सब कह रहे हैं कि आप अपनी रूटीन शेयर करें, उधर क्या करती रही, क्या नहीं किया, क्या किया है वो बताएं। तो नाश्ते की मैं रूटीन बता देती हूँ। सुबह जैसे 6 सवा 6 का टाइम होता था ना, यहाँ होता था कि नमाज पढ़ के आप सो जाते। वहां पे मैं सोती नहीं होती थी। मेरा जो रूम है ना ऊपर था, हमारे बेडरूम ऊपर थे और नीचे मेरी अम्मी लोग रहते थे। तो जैसे नमाज का टाइम अजान होती थी ना, पढ़ फौरन ठप 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 मैं नीचे आ जाती होती थी। मैं 6 साढ़े 6 अपनी अम्मी के पास आके बैठ जाती होती थी। फिर बाजी उठते थे, फिर हम चाय बनाते थे, फिर वो चाय वाला नाश्ता करते थे। जो भी केक रात जो बाका खानी मुझे पसंद है, उनको पसंद है, हम अपना अपना नाश्ता करते। फिर 2-3 घंटे हमने बैठ के बातें करनी है छोटी छोटी। तो वो मिस करती हूँ। तो वही रूटीन अभी मेरी चल रही है। और 11 बजे, 10-11 बजे फिर हमारे नाश्ता होता था हैवी वाला, नान चने हलवा पूरी इस टाइप का ना। तो अब ये ना, जब से मैं जर्मनी में आई हूँ 2-3 दिन हो गए। सुबह के 3 बजे और पाकिस्तान के 6-7 बजे का टाइम होता है, मेरी आँख खुल जाती है। और बाद चक्कर है कि मैंने नींद आ जाए, बिल्कुल नींद नहीं आती। जो मर्जी मैं कर लूँ, यहाँ से वहाँ गई हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती थी। जब मर्जी सोती थी रात को 10-11-12-1 बजे मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन यहाँ आके मेरी बिल्कुल भी रूटीन नहीं बज रही, बन ही नहीं रही। तो सुबह सारी टाइम मेरी आंख खुलती है और 3 घंटे 6-7 बजे तक मैं ऐसे उल्टी पल्टी पासे पुसे मार के अपने आप को सराती, लेकिन सोया नहीं जाता। और जैसे ही इधर के पाकिस्तान के 10 बजते हैं ना, 7-8 का टाइम होता है, फिर इतनी भूख लगती है। हालांकि मैं सुबह ने कभी पराठा नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया। तो अब ये हो गया कि मैं अपने लिए और इनके लिए अच्छे वाला नाश्ता, सिर्फ अचार और चाय, ये हमारा अच्छा नाश्ता है। तो नाश्ता करते हैं। तो कल मैंने ना चटनी बनाई थी। तो चटनी के लिए मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे रेसिपी दे, तो ये मैंने रफली से चटनी घर के लिए बनाई थी। मैंने कहा चलो फिर भी जो चीज़ें डालती वो तो आपको बता दूँ। मैं टमाटर डालती हूँ, मैं पुदीना नहीं डाल रही, पुदीना मेरे बेटे को पसंद नहीं है। तो चटनी भी मेरे घर में 2 किस्म की बनती है। खैर अभी मैं बना रही हूँ धनिया, पूकें जो होती है, हरा प्याज जो होता है वो मैंने ली है, टमाटर लिया बड़ा एक, और मैंने ली है हरी मिर्च जितनी आपको चाहिए। और साथ सिर्फ मैं डालूंगी नमक, लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी। और थोड़ा सा पानी डालना है मैंने, थोड़ा सा पानी ज़्यादा इसमें डाल दिया। आपने थोड़ा सा डालना है ताकि मोटी मोटी जो दोरी डंडे वाली चटनी हो ना वो बने, मिक्सर वाली चटनी ना बने। तो इसको मैं मोटा मोटा रखूंगी। तो ये मेरी चटनी की रेसिपी है। तो पुदीना मैं इसलिए डालती क्योंकि बेटे को नहीं पसंद, और जो पुदीना डालने वाली चटनी वो इनको पसंद है। खैर ये तो दोनों ये खा लेते हैं, लेकिन बेटा जो ना वो थोड़ा सा अवॉइड करता है पुदीने वाली चटनी पे। तो इसलिए इसमें देखा मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला, आपने पानी कम डालना है। मैंने इसलिए डाला ताकि ग्राइंडर अच्छी तरह, मेरा हाथ वाला ग्राइंडर है ना, तो अगर आपके पास मशीन वाला है तो उसमें भी ज़ोर ज़ोर से उसको ग्राइंड नहीं करना, हल्का हल्का ग्राइंड करके छोड़ देना ताकि मोटी मोटी चटनी रहे। चले जी, कल वाली बल्कि परसों वाली वीडियो में मैंने वादा किया था जैसे जैसे चीज़ें आएंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। अगली किस्त मेरी मेकअप की होगी। मेकअप मतलब जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं स्किन के रिलेटेड वो मैं आपको दिखाऊंगी। जो मैं ली है, जो मेरी बेटी ने ली है, ये जो चीज़ें हाईलाइटर और ये जो दिखा रही है मेरी बेटी की हैं, और जो मेरी चीज़ें वो भी मैं आपके साथ साथ दिखा दूँ। खैर हम दोनों की चीज़ें सेम ही होती है, लेकिन बेटी ने ज़रा कुछ ज़्यादा ही ले ली है। ये भी बेटी लेके, मैं कम ही यूज़ करती हूँ। माशाल्लाह मेरी अपनी इतनी लंबी पल के मजाक कर रही हूँ, बेटी ये लेके आई है, ये भी मेरी बेटी की चीज़ है। मैं मतलब मेरी ना सादी सी चीज़ें 2-4 है, वो मुझे लगता है एंड में जाके आएंगी। तो मैं आपको अपनी बेटी की सारी तकरीर, हाँ ये बुरश वगैरह जो मेकअप बुरश है ये मैं खुद लेके आई हूँ अपने लिए। मैंने एक ब्रांड के नहीं लिए, अलग अलग लिए हैं, और अलग अलग कोई आंख का है, कोई कंटोरिंग का है, कोई ब्लशन का है, हर मिक्स मैंने एक एक करके ना पूछ पूछ के, ना कि कंटोरिंग जो फेस की वो सारे मैं बुरश ना उससे पूछ के सारे लेके आई हूँ। तो हर किसी की प्राइस अलग अलग है, कोई 125 का है, कोई 200 का है, 300 है, कोई 400 का भी एक बुरश है। ऐसे
अलग अलग प्राइस हैं। तो मुझे किसी ने पूछा था, मैंने कल कोई कुछ दिखाया था शायद पाकिस्तान में, तो कौन सी मार्केट है, तो ये जो ब्यूटिशियन की चीज़ें जहाँ से मिलती है वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। और ये मुझे इतना क्यूट कंटूरिंग ब्रश लगा ना फिश वाला, तो ये मैं एम ही ले आई, मुझे बस अच्छा लगा, क्यूट सा लगा, मैंने उठा लिया, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। हाँ, ये जो लिप बाम है ये मेरी बेटी लेके आई है, लिप बाम कह लें लिपस्टिक कह लें, लेकिन ये किधर शाइन देती है, और लिपस्टिक तो नहीं है लेकिन बड़ी प्यारी बड़ी क्यूट सी और बड़ी शाइन करते हैं, अच्छी है बहरहाल ये ना। तो ऐसी तो जो हाँ ये मेरी बेटी लेके, मुझे अब ये हो रहा है कि मैं भी अपने लिए ले आती। उस वक्त नहीं फील होता जब चीज़ें लेते हैं ना, उस वक्त यही होता है कि ये ले ले, ये आई है तो ये ले ले, अपने लिए बंदा छोड़ ही देता है कि चलो बंदा बाद में कर लेता है, फिर बंदा रहता रह ही जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें जो मैंने ले ली है ना इसके साथ वो ले ली हैं। अच्छा जी, ये वाली जो ये कंटूरिंग क्रीम वाली कंटूरिंग लेके आई है, मैं पाउडर वाली यूज़ करती हूँ, ये इसने एक्स्ट्रा ढूंढ के ली है ब्राउन और लाइट में ना। तो ये मुझे अब इसने आज ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो जो ये चीज़ें लेके इसने अपने ऊपर फेस पे ना मेकअप करके मुझे दिखा रही थी, इतना अच्छा इसका रिजल्ट, नीट क्लीन और फिनिशिंग इतनी अच्छी है। तो मैंने कहा हाय मैं भी ले आती, तो कहते आप मेरे से ले लेना। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, अपनी बंदा यूज़ करे तो चलो पता होता है। ये भी मेरी बेटी लेके आई है, ये लिप ग्लॉस लेके आई अपनी अपनी दोस्तों के लिए, काफ़ी सारे हैं तो मैं अभी आपको 3 ही दिखा रही हूँ। तो लिपस्टिक जो लिप लाइनर है ये भी 2 मेरे हैं, ब्राउन वाला मेरी बेटी का है, 2 मैं लेके आई हूँ और 1 मेरी बेटी लेके आई। लेकिन ये कह रही थी मैंने काफ़ी रखे थे, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए, शायद उसने निकाल दी, उसने क्यों निकाल ले थे। खैर उसने यही बोला कि मैंने तो मामा काफ़ी लिए थे तो एक ही निकले है। मैं क्या, तो हुण उन्होंने पूछो जिन्हें जिन्हें काउंटर ते मैं गई हैं बहरहाल। अच्छा जी, ये वाली जो है ना ये क्या था इसका मुझे खुद नहीं पता क्या है ये, हाँ मेकअप फॉर पता नहीं जो भी हाईलाइटर टाइप है कुछ चीज़ मिली थी। ये नेल पॉलिश इसकी है मैडम की वाइट वाली, ये इधर से भी लगा के वाइट वाली गई थी और उधर से भी वाइट वाली उठा के ले आई है। लिप ग्लॉस लेके आई है, पाउडर लिप ग्लॉस के ऊपर जो लिखा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, खोलूंगी नहीं, कुछ चीज़ें खोलूंगी कुछ नहीं खोलूंगी। अच्छा जी, एक मुझे लगता है ये लेके आई ब्लश ऑन, क्रीमी ब्लश ऑन होता है ना वो वाला लेके आई है, जैसे ये वाला लेके, ये बड़ा प्यारा इसका रिजल्ट निकला है। मैं आपको क्लोज करके इसका नाम बता रही हूँ, जो पाकिस्तान में है वो ले सकते हैं, इतने महंगे भी नहीं है। ये मुझे लगता है 30% ऑफ पे लगे थे, 1400 का था और 900 का पड़ा ऐसे था। और मैं डोरा लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं एक ही लेके गई, तो उससे अंदाजा लाओ जितनी फेवरेट है, और लेके भी एक ही आई हूँ क्योंकि मैं मेबलिन की जो 24 आवर वाली होती है ना मैं वो यूज़ करती हूँ ना, तो मैं ये कम यूज़ करती हूँ। आपने तो पिछली दफ़ा मैं बहुत सारी लेके आई थी, इस दफ़ा मैं सिर्फ एक ही नंबर लेके आई हूँ, सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा जी, बाकी ये वाली भी उसकी आई लैशेस लगाने वाला जो होता है चिमटा सा अच्छा ये मेरा, ये मैं अपने लिए लेके आई थी, खादी से मिस्ट है, जैसे फेस ना होता है स्प्रे भी कर ले, फेस पे भी कर ले, और ये कब्जा कर लिया मेरी बेटी ने। इतनी प्यारी इसकी खुशबू है, इतनी प्यारी मज़े वाली, तो गर्मी में बहुत यूज़ होती है। ये 1000 रुपये की एक थी, जब मैं ले आई हूँ और बेटी ने कब्जा कर लिया, उसने अपने कमरे में रख लिया। सबसे ज़रूरी बात जो मैंने बतानी थी, ब्लीच क्रीम ये वाली बेस्ट है, और मैंने ढूंढ के 3-4 शॉप पे फिर जाके मुझे मिली है डर्मा वालों की। हाँ, जिसने यूज़ करनी है, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो यूज़ करें, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। खैर मैं फेशियल का जो लेके आई हूँ वो डर्मा वालों का ही लेके आई हूँ, लेकिन और है, और ब्लीच क्रीम और है। ये मैं लेके आई हूँ डॉक्टर रशील की क्रीम, और मैं लेके मुल्तानी मट्टी, ज़रूरी चीज़ें जो मैं लिख के गई थी ना, ये वाली मुल्तानी मट्टी मस्ट मैंने लेके आनी थी, ये मैं लेके आई हूँ, क्रीम भी मैं लेके आई हूँ, ब्लीच क्रीम मैं लेके, बाकी ये नेल पॉलिश के कलर और नंबर मैं सामने दे रही हूँ, इतने प्यारे इसके कलर हैं। जो मैंने लगाई भी है ये भी मैं डोरा की ही लगाई है मुझे लगता है, तो नाम और नंबर मैं सामने दे रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन से नंबर की ये नेल पॉलिश है। तो 5 मुझे लगता है मैं लेके आई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेके आई, जो लेके आई मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे डिफरेंट कलर, लाइट कलर मुझे पसंद है तो लाइट ही मैं लेके आई हूँ। जो मैंने लगाई है ना वो भी इसी का नंबर है, कौन सा नंबर वो आप खुद ना मैच करके देख ले। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं लेके आई। बाकी अगली किस्त में ना मैं आपको एक बैग खोल के दिखाऊंगी, जो मेरे बैग से निकलेगा ना सामान हो जादू वाला, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जो कपड़े लेके कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगले व्लॉग में, मेरे बैग्स की ओपनिंग होगी ते नाल हुण असीं खाने पिज़्ज़ा, तो क्योंकि अज कुछ नहीं बनाया, चटनी बनाई दोपहर को, चटनी के साथ खाई रोटी, और शाम को बनाया मंगवाया पिज़्ज़ा। तो चलो सही है, तो नाल मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।